नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले के बाड़ी में विधानसभा चुनाव के बाद भी कुछ इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कटिंग करवाने बाजार गए दो युवकों को कुछ लोगों ने पीट दिया। दोनों युवक जान बचाकर घर पहुंचे, तभी पीछे से आए 15 से 20 लोगों ने गांव में घुसकर जो मिला उसे पीट दिया। इस दौरान 3 बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए। इनमें से एक युवक की स्थिति ज्यादा खराब होने पर जयपुर रेफर किया गया। कंचनपुर एसएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पंजीपुरा गांव निवासी भरत सिंह ने बताया उसका बेटा 22 वर्षीय जगन और भाई का बेटा 23 वर्षीय सचिन महुआखेड़ा में बाल कटवाने गए थे। वोट नहीं देने को लेकर दुकान पर ही दूसरे पक्ष के लोगों से झगड़ा हो गया। उन्होंने बेटे के साथ मारपीट की। बेटा घर आ गया। थोड़ी देर बाद 15 से 20 लोग आए और मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने फूल को वोट क्यों नहीं दिया। इस दौरान महुआखेड़ा निवासी अशोक ने छत से गोली चलाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 199 विधानसभा सीटों पर 74.62% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72 और पुरुषों का 74.53% रहा। 23 सीटों में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। अब तक हुई वोटिंग में यह एक नया रिकॉर्ड है। 2018 में 74.71% वोटिंग हुई थी। उस समय पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.80 और महिलाओं का 74.67 रहा था। इस बार भी यही ट्रेंड बरकरार है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि प्रदेश में जब भी महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है तब तब सत्ता बदली है। 2003, 2013 और 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा था। इसी कारण नतीजे भी चौंकाने वाले रहे थे। 2008 में महिलाओं का वोट प्रतिशत मामूली बढ़ा, लेकिन ओवरऑल मतदान का प्रतिशत कम रहा। पंचकूला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई का नाम देशराज है, जो सेक्टर 20 पुलिस थाने में तैनात था। इसी महीने के पहले हफ्ते में सेक्टर 20 के एक क्लब के बाहर झगड़े के मामले में आरोपी एएसआई जांच कर रहा था। जांच में अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की जानी थी, लेकिन मामले में आरोपी सुमित के हक में रिपोर्ट पेश करने की एवज में देशराज ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। एएसआई 23 नवंबर को 20,000 रुपए ले भी चुका था। बाकी के 30,000 रुपए उसने थाने के बाहर लेने की प्लानिंग बनाई। इसी बीच आरोपी सुमित ने जानकार करनाल निवासी अमित ने एसीबी को सूचना दे दी। एसीबी ने पूरी प्लानिंग के साथ सुमित को 30,000 रुपए देकर भेजा। जैसे ही सुमित ने 30,000 रुपए देशराज को दिए तो एसीबी ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। कोटा जिले में जमीन के बेचान और बिजनेस में हुए प्रॉफिट की रकम घर में रखना भारी पड़ गया। परिवार शादी में गया था और पीछे से चोरों ने सेंध लगाकर 58 लाख कैश और जेवरात चोरी कर लिए। साथ ही 7 तोला सोना भी चुरा लिया। मामला कैथून थाना क्षेत्र का है। परिवार वापस लौटा तो मकान के ताले टूटे मिले। तलेटी वार्ड नंबर 15 निवासी पीड़ित शाहबुद्दीन ने बताया कि उसने कोटा में डोरिया साड़ी बनाने और बेचने का काम है। इसमें हुए प्रॉफिट के 12 लाख रुपए घर की अलमारी में रखे थे। वही 5 से 6 महीने पहले उन्होंने 4.5 बीघा जमीन 45 लाख रुपए में बेची थी। कुल 58 लाख की रकम घर पर रखी थी। पड़ोस में रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। पत्नी व 3 बच्चों सहित शादी में गया था। पीछे से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मोगा के सिंगावाला गांव में ढाबे पर पुरानी रंजिश में 2 गुट भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के पैर में जाकर लगी। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला स्कूली बच्चों के झगड़े से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष झगड़े के समझौते को लेकर पहुंचे थे। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक कार में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोली चलाने वाले युवक का नाम हरमन सिंह है। वहीं घायल सनी को फरीदकोट रेफर किया गया है। एसपीडी अजय राज ने बताया कि हरमन और जशन के बीच भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उनका कोई पुराना झगड़ा था। हरमन ने जशन को राजीनामे के लिए सिंगावाला के ढाबे पर बुलाया। वहीं जशन ने सनी को भी बुला लिया। जब सनी वहां पहुंचा तो हरमन ने गोली चला दी। हरमन पर पहले भी मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश हुई है। कुछ राज्यों में बारिश अभी भी जारी है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई है।
राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे एक दिन पहले यहां पारा 0 से 1 डिग्री नीचे था। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और देश के दक्षिणी राज्यों में अगले 2 से 3 दिन बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने इस हफ्ते के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। हरियाणा के पानीपत शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली प्रवासी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला और आरोपी को आपत्तिजनक हालत में पति ने पकड़ लिया। महिला ने आरोपी पर 2 साल से डरा धमकाकर जबरदस्ती रेप के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी और साथ देने वाले ठेकेदार इमाम अली के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर 29 थाने में महिला ने बताया कि वह यूपी के सीतापुर की रहने वाली है। हाल में वह यहाँ एक कॉलोनी में रहती है। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता है। महिला ने बताया कि कॉलोनी में ही बने कमरे में वाहजद अली निवासी दौलतपुर यूपी में रहता है। वह उसके साथ 2 साल से बच्चों को मारने की धमकी देकर जबरन रेप कर रहा है। वाहजद अली कमरे पर आया और जबरन रेप करने लगा। इसी दौरान उसका पति आ गया, जिसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जलंधर में कस्बा गोराया में जालसाजों ने एक दुकानदार से करीब 3.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। जलंधर देहात पुलिस गोराया की न्यू मार्केट के रहने वाले शर्मा कन्फेक्शनरी स्टोर के मालिक अर्जुन शर्मा ने दी रिपोर्ट में बताया कि बीते दिन एक ग्राहक उनकी दुकान पर अमेरिकी डॉलर लेकर आया। उसने पैसे अमेरिकी डॉलर से दिए, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित को बातों में लगा लिया और कहा कि उसके पास और भी डॉलर पड़े हैं, वह उन्हें सस्ते भाव में दे देगा। पीड़ित आरोपी के संपर्क में आ गया तो पीड़ित को ठग ने फोन कर फगवाड़ा बुलाया। अर्जुन के पास करीब 3,55,000 रुपए थे। वहां 2 आरोपी आए और अर्जुन को एक बैग थमाया और पैसे वाला बैग ले गए। बैग लेते ही आरोपी फरार हो गए। बैग खोला तो उसमें सिर्फ 2 से 3 अमेरिकी डॉलर थे, बाकी सारी रद्दी पड़ी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एवं हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती वर्ष 2021-22 के पदों की काउंसलिंग के लिए प्रदत्त अवसरों में भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इन अभ्यर्थियों को 1 दिसंबर को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों की विचारित सूची दिनांक 20 सितंबर 2023 को तथा हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों की विचारित सूची 11 अक्टूबर को जारी की गई थी। इन सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन 3 नवंबर को किया गया। इस दौरान अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 17 नवंबर को काउंसलिंग के लिए पुनः अवसर दिया गया था। इसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 7 अभ्यर्थी तथा हॉस्पिटल केयर टेकर के 14 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इन अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 35 यात्री घायल हो गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बस एमपी के मंदसौर से जोधपुर जा रही थी। हादसा प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूर मंदसौर रोड पर हथुनिया इलाके में हुआ। जानकारी के अनुसार मंदसौर से प्रतापगढ़ की ओर आ रही अशोक ट्रेवल्स की स्लीपर बस हथुनिया की पुलिया पर अचानक अनियंत्रित हो गई। बस करीब पुलिया से नीचे 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। यात्री भैरूलाल ने बताया कि बस तेज रफ्तार में थी। आसपास के लोग भी फंसे हुए घायलों को बाहर निकालने पहुंचे। सूचना पर हथुनिया पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस में सवार ज्यादातर यात्री एमपी के मंदसौर और झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं।